वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं इतिहास अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्ज़ाम में 3 अंक में पूछे जाते हैं उनके आंसर देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋतु प्रवास क्या है? इसका आंसर है, ऋतु प्रवास से तात्पर्य है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागर तट पर स्थित 3 बड़े शहरों के नाम। ठीक है, पहला है कार्थेस, दूसरा सिकंदरिया और तीसरा एंटियाक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम लिखिए। इसका आंसर है जुपिटर, मार्स, जूनो। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? इसका आंसर है यूरोप, एशिया और अफ्रीका। एशिया में पश्चिम एशिया में और अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका में ये फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? नाम लिखिए। इसका आंसर है सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। अगला क्वेश्चन है, पोम्पई नगर पर टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर है पोम्पई नगर रोम साम्राज्य का एक नगर था जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। इस नगर से इस बात के ठोस प्रमाण मिले हैं कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पई की प्रमुख गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिरेखण पाए गए। अभिरेखण है ग्राफ्टिंग, मीन्स ऐसे चित्र बनाए गए थे वहाँ पर, और ये काम चलाऊ है, चलाऊ। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की स्रोत सामग्री कितने भागों में विभाजित की जा सकती है? नाम लिखिए। इसका आंसर है रोमन साम्राज्य की स्रोत सामग्री 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। पहला है पाठ्य सामग्री, इसमें वर्ष वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि आते हैं। दूसरा है प्रलेख या दस्तावेज, इसमें उत्कीर्ण अभिलेख तथा पेपायरस, पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियाँ शामिल की जाती है। तीसरा है भौतिक अवशेष, इसमें पुरातात्विक अवशेष जैसे इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आदि को शामिल किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप छोटा भी लिख सकते हैं। अगर ये सिर्फ ऐसा नाम पूछा जाए कि स्रोत सामग्री कितने भागों में विभाजित की जा सकती है, तो आपको सिर्फ 3 नाम लिखने हैं, पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज और भौतिक अवशेष। और कोष्टक में 1-2 चीज़ें लिख दिएगा कि जैसे पत्र, व्याख्यान, प्रवचन है। दूसरे में आप और कुछ लिख दीजिएगा कि अभिलेख और पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियाँ। ऐसे ही भौतिक अवशेष को भी आप छोटा लिख सकते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिए हैं, अगर कोई भूलता है जो अच्छा लगे उसको वो रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है रोमन साम्राज्य दूर दूर तक विस्तृत था। रोम का आधिपत्य भूमध्य सागरों उत्तर दक्षिण की ओर दिशाओं में सागर के आसपास स्थित समस्त प्रदेशों तक था। उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा 2 महान नदियों राइन और डैन्यूब द्वारा निर्धारित होती थी और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन मौद्रिक प्रणाली में कौन कौन से परिवर्तन किए? इसका आंसर है कॉन्स्टेंटाइन ने मौद्रिक प्रणाली में परिवर्तन करते हुए सालिडस नाम का एक नया सोने का सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सालिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में प्रचलन में थे। अगला क्वेश्चन है, रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर है रोमन वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धति में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जुनो, मिनर्वा, मार्स जैसे अनेक
रोमन इतावली देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परवर्ती पुरा काल से क्या आशय है? इसका आंसर है परवर्ती पुरा काल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। ठीक है, परवर्ती पुरा काल जो 3री शताब्दी के बाद शुरू होता है, उसके बारे में पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर है रोमन समाज पितृसत्तात्मक समाज था। परिवार में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा उन्हें अधिक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। पिता की संपत्ति पर पुत्री का भी अधिकार होता था। पत्नी अपनी संपत्ति का स्थानांतरण अपने पति को नहीं करती थी। रोमन समाज में महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व के पूर्ण वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन फिर भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती थी। इस संबंध में महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन ने विवरण दिया है। ठीक है, इसमें किसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना था, तो हमने पहले बताया कि क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था यहाँ पर। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। पुरुषों की अपेक्षा उन्होंने कानूनी अधिकार तो प्राप्त थे, लेकिन उनके साथ घरेलू हिंसा भी की जाती थी नॉर्मली। ठीक है, तो इसलिए उनकी स्थिति क्या थी? दयनीय थी पुरुषों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहार की विवेचना कीजिए। इसका आंसर है रोम साम्राज्य के अंतर्गत दास प्रथा अपने चरम पर थी। रोमन कानून के अनुसार दासों को संपत्ति माना जाता था। दासों को पशु के समान बाजार में खरीदा और बेचा जाता था। दासों पर उनके मालिकों का पूर्ण अधिकार होता था। दास लोग मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित थे। खेती दासों के द्वारा ही कराई जाती थी। इसके अलावा खनन और हस्तशिल्प उत्पादन के लगभग 90% काम दास द्वारा ही करवाए जाते थे। मालिकों का अपने दासों पर कठोर नियंत्रण होता था और इन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। ये क्या है? दासों के बारे में है कि दास क्या थी? प्रथा चरम स्तर पर थी। दासों को संपत्ति माना जाता था। इसके अलावा मालिकों का पूर्ण अधिकार था उन पर, उनको कोई मौलिक और वैधानिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। दासों के द्वारा खेती करवाई जाती थी। इसके अलावा हस्तशिल्प और खनन में भी इनका उपयोग होता था। ठीक है, इसके अलावा कठोर नियंत्रण होता था और उन पर अत्याचार किया जाता था। ये क्या है? दासों की रोमन साम्राज्य में स्थिति। अगला क्वेश्चन है, रोमन समाज के साक्षरता की स्थिति का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों में साक्षरता दर अलग अलग विद्यमान थी। पोम्पई नगर जो ज्वालामुखी फटने के कारण नष्ट हो गया था, वहाँ से इस तथ्य के ठोस प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। इस नगर की प्रमुख गलियों की दीवारों पर विज्ञापन अंकित थे। इसके अतिरिक्त समूचे शहर में अभिलेखन या भित्ति चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पोम्पई नगर में रहने वाले सामान्य लोग पढ़ना लिखना जानते थे। ये क्या है? पोम्पई नगर है ना। इस प्रकार हमने साक्षरता की स्थिति यहाँ पर देख ली कि क्या थी, वहाँ पर काम चलाऊ साक्षरता थी, जिसके प्रमाण हमें पोम्पई नगर से मिलते हैं। और इसके प्रमाण के रूप में हमने क्या दिया है कि वहाँ पर विज्ञापन अंकित थे। इसके अलावा अभिलेखन या भित्ति चित्र थे, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग होंगे, तभी जाकर विज्ञापन लिखे गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति की विवेचना कीजिए। इसका आंसर है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था। साम्राज्य में बंदरगाहों, खदानों, ईंट के भट्टे एवं जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि की संख्या बहुत आयत में थी। यहाँ गेहूँ, अंगूर की शराब, जैतून के तेल का व्यापार बड़े स्तर पर किया जाता था। इन सभी का उत्पादन मुख्यतः स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली में किया जाता था। मध्य स्पेन में जैतून का तेल निकालने का काम अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस काल में व्यापारियों के मध्य तीव्र व्यापारिक प्रतियोगिता का भी चलन था। ठीक है, यहाँ पर लिख देना भी।
का भी चलन था। ठीक है, तो व्यापारिक स्थिति कैसी थी? उन्नत अवस्था में थी। विभिन्न बंदरगाह, खान और तेल की फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर गेहूँ, अंगूर और जैतून के तेल का व्यापार होता था, मीन्स आयात निर्यात किए जाते थे ये सभी। और कहाँ कहाँ से? स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली से। और स्पेन में क्या था? जैतून के तेल निकालने का कार्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, रोमन साम्राज्य में 3 सामाजिक श्रेणियां थी जो निम्न हैं। पहली थी अभिजात वर्ग। इसमें क्या? सीनेटर, नाइट वर्ग और अश्वारोही शामिल थे। ठीक है, कम से कम आधे परिवार अफ्रीका और पूर्वी मूल के थे। दूसरी श्रेणी देखते हैं हम, मध्यम वर्ग। इस वर्ग में नौकरशाही और सेना से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न वर्ग। यह एक विशाल समूह था जिसमें ग्रामीण, श्रमिक, औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार, शिल्पकार और गुलाम शामिल किए जाते थे। ठीक है, ये 3 श्रेणियां थी, अभिजात वर्ग, मध्यम और निम्न। इनमें कौन कौन शामिल थे वो लिखना है बस। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आंसर है, 4वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में रोमन क्षेत्रों पर जर्मन कबीलों की आक्रामक गतिविधियां बढ़ने लगी और उन्होंने रोमन क्षेत्रों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। 410 ईस्वी में विसिगोथ कबीले ने रोम पर आक्रमण करके पूरे शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 5वीं शताब्दी के मध्य में हुनों ने रोम साम्राज्य पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। विभिन्न जर्मन मूल के कबीलों ने 476 ईस्वी में सम्राट रोमुलस अगस्तुलस को अपदस्थ कर दिया और अंततः पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, अंत कैसे हुआ? वहाँ पर विभिन्न कबीलों ने किया। किन किन कबीलों ने किया वो आपको लिखना पड़ेगा कि पहले किन ने किया? जर्मन कबीलों ने, उस कबीले का क्या नाम था? विसिगोतो कबीलों ने रोम पर आक्रमण किया। ठीक है, फिर 5वीं में हुनों ने कर दिया। इसके बाद जो वहाँ के सम्राट थे रोमुलस अगस्तुलस को अपदस्थ कर दिया और रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। धीरे धीरे इन कबीलों ने यह साम्राज्य को खोखला कर दिया था, जिसके बाद यह साम्राज्य अंततः समाप्त हो गया। इस प्रकार हमारा तीसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 यायावर साम्राज्य के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।